नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट कैसे करते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे ऑटोमोबाइल हो चाहे नॉन ऑटोमोबाइल हो, सबकी ऑडिट कैसे करते हैं आज इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों ये वीडियो पूरी देखें और आशा करता हूँ आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगी वीडियो। ये आइए साथियों चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों ये कुछ हमारी सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, चाहे आप ऑटोमोटिव सेक्टर से या आप नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से आईएसओ और आईएटीएफ इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। साथियों अगर आप कस्टमर की ऑडिट के जो कस्टमर की ऑडिट चेक शीट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर कराना चाहते हैं या आप ऑडिट पास कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें पूरी हेल्प करते हैं। तो साथियों आइए देखते हैं वीडियो। आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट कैसे करते हैं। तो साथियों ये हमारी चेक शीट होती है। इस चेक शीट में देख रहे हैं कि आप अपने कंपनी का लोगो लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अपनी कंपनी का नाम या टाइटल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट चेक शीट, या प्रोसेस सिस्टम का एमआर का क्या पूरा लिख सकते हो अपना, या डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर सकते हैं, या पार्ट नेम एंड नंबर्स, क्या पार्ट का नाम है, नंबर है, मशीन नंबर क्या है आपकी, डेट, शिफ्ट, टाइम, लोकेशन, ये सारे इसमें फिल कर दी जाती हैं। और यहाँ सीरियल नंबर आ जाता है, यहाँ पर आता है आपका चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट क्या होते हैं और क्या आपको चेक करना है, कंसिडरेशंस और ऑब्जर्वेशंस, आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं और इसका स्टेटस क्या है, क्लोज, ओपन, तो इसका आप फीडबैक लेते हैं तो वो इस मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट करते हैं उसमें आता है। तो ये तो साथियों फॉर्मेट रहा। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, तो अगर ये आपसे फॉर्मेट पूरा चेक पॉइंट चाहिए तो चेक पॉइंट मेरे से ले सकते हो, और चेक पॉइंट वैसे मैं कुछ बताऊंगा आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो साथियों ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के बेनिफिट्स काफी होते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी लो है, अगर आपको जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिल रही है तो भी हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट करके ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। इस ट्रेनिंग में मैं आपको कोर टूल, 7 कीज टूल्स, 5S, काइजन, पोकायोका सबकी ट्रेनिंग कराता हूं, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं चेक शीट के पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो हमारा कोई मटेरियल आता है, इनकमिंग इंस्पेक्शन। जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हम इनकमिंग से मटेरियल से बात करेंगे और हम डिस्पैच तक की बात करते हैं। तो पूरा हम पॉइंट चेक करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होते हैं सारे स्टेप हम कवर करते हैं। तो हम देखते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो हमारी इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उसको चेक करते हैं हम, और वो रिपोर्ट हमारी सही है क्या, कैसे रिपोर्ट बनी है, उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होती है। साथियों और मैं बात करूं तो आपके ये देखिए आगे हम देखते हैं फिर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ वर्कर्स। अब चाहे इनकमिंग मटेरियल चेक कर रहा है या आपका प्रोसेस का मटेरियल चेक करता है या आपका जो मशीन जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिफ्ट इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो वर्कर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी डिफाइन होनी चाहिए। यानी इनकमिंग का मटेरियल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मटेरियल को होल्ड करना या मटेरियल को चेक करके क्या डिसीजन लेना है। तो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए आपके शॉप फ्लोर में या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। अगला पॉइंट से आता है हमारा, अब हमारा मटेरियल आ गया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी। अब उसके बाद हम जब माल बनाएंगे सीएनसी मशीन पर माल बनाएंगे तो हम उससे फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट अप्रूवल बोलते हैं, कई फास्ट सेटअप अप्रूवल बोलते हैं। तो ये हम इसको चेक करेंगे तो इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम ऑडिट के दौरान ये पॉइंट्स हम चेक करते हैं। तो हम ये पॉइंट क्या क्या चेक करते हैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा, जब हमने ये चेक कर लिया, अब नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। अब जो वर्कर काम कर रहा है सीएनसी मशीन पे या वीएमसी मशीन पे या फिर लेथ पे या मिलिंग पर, तो जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी नॉलेज है क्या, उसे हमें ये पता होना चाहिए। जो वर्कर उस प्रोडक्ट को चला रहा है उस प्रोडक्ट की नॉलेज है तभी तो उसको हैंड ओवर करेंगे हम। तो हमें ये भी ऑडिट में करना होता है कि उस प्रोडक्ट की उसको नॉलेज है क्या।
ठीक है, आगे देखते हैं शिफ्ट शेड्यूल। अब हमें देखना है शिफ्ट शेड्यूल। शिफ्ट शेड्यूल का मतलब ये नहीं है कि शिफ्ट शेड्यूल लगा के लगा दिया, नहीं, उस शिफ्ट के दौरान हमें एक मतलब एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए जिसको पूरे नॉलेज हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी हो, जानकारी अच्छी है, उसको साथ में रखना है और ऐसे शिफ्ट शेड्यूल बनाना है कि हमारी पूरी शिफ्ट में कवर करे और जो रिजेक्शन ना बने और हमारा डिफेक्ट्स ना बने। तो उसके हमें पूरा स्किल मैट्रिक्स को देख के हमें मेजर करना होता है कि शिफ्ट शेड्यूल में जो लड़के लिए हैं क्या ये कैपेबल है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए शिफ्ट शेड्यूल बनाया है, यानी सी शिफ्ट में लड़के जो चूज किए हैं क्या वो कैपेबल हैं। उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, हम उनका वाइवा लेंगे, ओरल लेंगे, तो उनकी हम पूरी देखते हैं। शिफ्ट शेड्यूल अलग होना चाहिए, खाली ये नहीं शिफ्ट शेड्यूल लगा दिया तो काम हो गया, नहीं, उस शिफ्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं एमएसए, एसपीसी एंड कंट्रोल चार्ट। तो एमएसए, जो प्रोडक्ट चल रहा है उस प्रोडक्ट में जो भी गेजेस इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जो यूज आते हैं उनका, और जो ऑपरेटर चेक कर रहा है उनका एमएसए होना बहुत अनिवार्य है। और जो प्रोडक्शन चल रहा है, जो क्रिटिकल पैरामीटर है, उस क्रिटिकल पैरामीटर की एसपीसी होना चाहिए और उस क्रिटिकल पैरामीटर का कंट्रोल चार्ट लाइन पर डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे हमें यह फायदा होगा कि जो भी डिस्प्ले हो रहा है, हमारा प्रोसेस किधर जा रहा है, अपर साइड या लोअर साइड, वो हमें डिफाइन हो जाएगा, वो क्लियर पता लग जाएगी हमें। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए हमें। आगे देखते हैं कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम, उसका कैलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कैलिब्रेशन नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है गलत हो, गलती पार्ट चेक करा तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट्स बनेगा वो रॉन्ग बनेगा, रिजेक्ट बनेगा। तो इसलिए हमें कैलिब्रेशन को भी चेक करना है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट जो का है वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, अब कैलिब्रेशन इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। तो इंटरनल है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है चेक करने की, और उसमें स्टिकर लगा है क्या, वो सारा चेक करते हैं। अगर एक्सटर्नल है तो वो क्या है, तो एनएबीएल से भी अप्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में समझते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर अगला आता है होल्ड एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एट वर्क, यानी जो भी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क पे होना चाहिए। जो भी ऑपरेटर काम कर रहा है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी, जैसे बात करूं मैं लाइटिंग, अब कहीं पीस चेक कर रहा है, वहां लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है तो वो कैसे पीस चेक कर पाएगा। तो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। टेम्परेचर, जैसे डाई कास्टिंग की एरिया होता है जहां पर हीटिंग होती है, अगर उस हीटिंग में कोई ऑपरेटर कार्य करता है तो अगर उसके ऊपर डक्ट न लगाया जाए, ठंडा न किया जाए, तो हीट के मारे वो काम करेगा, अनेबल काम करेगा, वो पूरा काम अच्छे से नहीं करेगा, तो आपकी रिजेक्शन भी बढ़ा सकता है, अनेबल काम कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं आएगी। तो अगर उसको टेम्परेचर सही मिलेगा उस ऑपरेटर को तो अच्छा काम करेगा। और दूसरा, जो भी आपकी सीएमएम मशीन है, अगर सीएमएम को हम हीटिंग एरिया में रख दें, खुले में छोड़ दें, तो चल पाएगी, हैंग होके वो डायमेंशन गलत बताएगी और हैंग हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं। ठीक है, ह्यूमिडिटी, अगर आपके जैसे कुछ केमिकल होते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा कर दे, मॉइस्चर ज्यादा आ जाए तो वो मटेरियल बेकार हो जाता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज है हमारी, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, केमिकल दवाइयां मैन्युफैक्चर होती हैं, वहां पर भी हम अगर ह्यूमिडिटी सही न रखें, या केमिकल फैक्ट्री में जो होती है, जो केमिकल लगते हैं किसी प्रोडक्ट में, वहां की ह्यूमिडिटी भी होना बहुत जरूरी होती है। ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हम प्रोसेस ऑडिट चेक शीट में हम समझते हैं। ठीक है, तो एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको क्या क्या ऑडिट करते समय ध्यान रखना है, ऑडिट और ऑडिटी को दोनों को। अगर ऑडिटर इन पॉइंट को, मेरी बात को, वीडियो को समझ के ऑडिट करने जाता है तो काफी फाइंडिंग ला सकता है। अगर ऑडिटी अपनी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अगर इस वीडियो को सुन के काम करता है तो वो ऑडिट पॉइंट बचा सकता है, एनसीज बचा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। क्योंकि जो सारे पॉइंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिक्वायरमेंट, अब बात करता है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमारी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए।
साथियों एक फिर दोबारा से मैं बात करना चाहता हूं, साथियों ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर लें। ऑनलाइन ट्रेनिंग लोगे तो मैं सारी चीजें ऐसे ऐसे वीडियो में समझा रहा हूं, उसे बेटर तरीके से समझाता हूं विद एग्जांपल के साथ। तो साथियों आइए इस नंबर से कांटेक्ट करिए, बहुत कम कॉस्ट में ये ट्रेनिंग लेके आता हूं मैं। ये प्रत्येक संडे को ट्रेनिंग होती है, तो प्लीज जरूर अटेंड करिए अपने कैरियर के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए। ओके साथियों, आइए आगे चलते हैं अपनी चेक शीट की तरफ। हाँ, अब देखते हैं ऑल प्रोडक्ट एंड क्वालिटी रिकॉर्ड्स। अब हमने देखा जो भी क्वालिटी में रिकॉर्ड्स होते हैं या प्रोडक्शन में रिकॉर्ड होते हैं वो सारे फिलफुल होने चाहिए, सुपरवाइजर के और जो इंस्पेक्टर के सबके साइन होने चाहिए, वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। जिससे क्या फायदा होगा, इसका मैं फायदा ही बताता हूं। जैसे कस्टमर कंप्लेंट आई, उस प्रोडक्ट के प्रोसेस पैरामीटर प्रोडक्ट पैरामीटर फिल है, तो आपको वहां से एक्शन ले सकते हो कि हमारी जो मशीन किस प्रोडक्ट पैरामीटर पे चली थी, क्या प्रोसेस पैरामीटर है। ये सारी चीजें इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं। इससे हमें पूरा हिस्ट्री पता लग जाती है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट बना था वो किस प्रोडक्ट पैरामीटर पे चला था और क्या प्रोसेस पैरामीटर थे। तो इसलिए रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हमें पता रहता है, हमें एक्शन लेने में सुविधा हो जाती है। ठीक है साथियों, आइए आगे देखते हैं। कस्टमर कंप्लेंट, अगर कोई प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट जो लाइन पे चल रहा है, प्रोडक्ट आपकी जो सीएनसी बीएमसी सीएनसी लेथ या मिलिंग पे जो प्रोडक्ट चल रहा है, उस प्रोडक्ट की कोई कस्टमर कंप्लेंट तो नहीं है। अगर कुछ कंप्लेंट आई है उसको भी हम वेरीफाई करते हैं कि उसके बारे में कितनी अवेयरनेस है उस ऑपरेटर को, सुपरवाइजर को, दोनों को कितनी अवेयरनेस है, उसका भी कुछ फॉलो कर रहे हैं क्या, कोई यहाँ पे पोका योका या कोई सेंसर या कोई लिखित में कोई लगा रखा है क्या कस्टमर की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग। तो कस्टमर कंप्लेंट को भी हम पूरा देखते हैं, कस्टमर कंप्लेंट का अगेंस्ट क्या इन्होंने एक्शन लिए थे, क्या जो कंप्लेंट के बारे में ऑपरेटर को पता है, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं। आगे आता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको फीफो बोलते हैं हम, यानी जो प्रोडक्ट पहले बना है उसको हम पहले ही आउट करेंगे। जो प्रोडक्ट पहले बना है उसे पहले ही आउट करेंगे, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स में आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली, वीडियो पूरी सुन ली ना मेरी वीडियो ये, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट के काफी सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं रिजेक्शन एंड होल्ड एरिया इन आइडेंटिफिकेशन। आपके प्रोडक्ट पे आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए प्रॉपर, और रिजेक्शन एरिया आपका बना होना चाहिए, इसे रेड बिन एनालिसिस भी कहते हैं हम। दूसरा होल्ड एरिया, यानी जो भी प्रोडक्ट संदेह में है, ओके है रिजेक्ट है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को हम एक रिजेक्शन एरिया में रख देते हैं, रिजेक्शन यार्ड में रख देते हैं, जब हम उसका डिसीजन बाद में लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, आइए आगे देखते हैं। 4M चेंज इफ रिक्वायर्ड, अगर देखो 4M चेंज जैसे मैंने बात करी थी, मैन मशीन मटेरियल मेथड, इनमें से कुछ चेंज होता है तो 4M चेंज फिल होना चाहिए, इसकी भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स फिल होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने बता दिया था आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए प्रोडक्ट में, ये रिजेक्ट है, होल्ड है, या अंडर इंस्पेक्शन है, या इंस्पेक्शन किया हुआ है, फाइनल इंस्पेक्शन में जा रहा है, कहां जा रहा है, वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए। क्लीनिनेस, अब बात करता है 5S, ये 5S होता है, 5S है ना, उनकी बात करता है, क्लीनिंगनेस में आता है। तो आपके जो फ्लोर है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपका फ्लोर साफ सुथरा होगा तो प्रोडक्ट पर डस्ट नहीं जाएगी, डस्ट नहीं जाएगी तो प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट होने से कुछ चांस बढ़ जाते हैं, बच जाते हैं, यानी प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी डस्ट की वजह से काफी प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं। जैसे आपको मैं बात करूं पेंट शॉप होता है, अगर उस एरिया में डस्ट ज्यादा होगी तो पार्टिकल आ जाएंगे पेंट के, डस्ट के डॉट डॉट डॉट। अगर आप लेदर कंपनी में, उसमें भी डस्ट के पार्टिकल आ जाएंगे। तो ये चीजें हैं, हम क्लीनिंगनेस इसलिए रखते हैं और हमें शॉप फ्लोर देखने में अच्छा लगता है। ये सारी चीजें होती हैं साथियों। आइए साथियों आगे देखते हैं। अब आता है कंट्रोल ऑफ एनसी प्रोडक्ट। आपने जो रेडबिन एनालिसिस बनाया था उसका क्या एनसी पॉइंट निकले, उसका क्या कंट्रोल है? और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन निकलती है एनसीज में, ऑडिट काफी सारी होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट में बात कर रहा हूं, आईएमएस ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, 5S ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, सारी ऑडिट होती है। उनके जो भी पॉइंट निकल के आते हैं उनका ऑब्जर्वेशन क्या है उन प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का एनसी निकली है उस प्रोडक्ट की एनसी से, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारी होती है। ये हम किस में जरूरत देखते हैं, ये हम करेक्टिव एक्शन फाइंडिंग्स, जो हमें करेक्टिव एक्शन निकल के आते हैं उन्हें फाइंडिंग्स करते हैं, वहां निकल के आते हैं, तो वहां पे इसको हम कवर करते हैं।
साथियों, ये छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर साथ ही आपको चेकशीट पूरी फिल चाहिए, जैसे मैंने बात करी थी पूरी चेकशीट के साथ, तो वो भी मेरे से ले सकते हो। तो ओके साथियों, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।